प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वर्ष कोरोना वायरस की वजह से सत्र 2020-21 में हमारे माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया। पाठ्यक्रम में कुछ कमी की गई थी, ब्लूप्रिंट भी जारी किया गया था, लेकिन ब्लूप्रिंट में यह नहीं बताया गया था कि किस इकाई से 2 अंक या 3 अंक या 4 अंक वाले प्रश्न कितने पूछे जाएंगे। आज माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा 12वीं में सभी विषयों का ब्लूप्रिंट पुनः जारी किया गया है, यानी कि संशोधित ब्लूप्रिंट हमें प्राप्त हो गया है। इस संशोधित ब्लूप्रिंट में हम यह देखते हैं कि अब अर्थशास्त्र विषय से जो अर्थशास्त्र की वाणिज्य में और कला समूह दोनों के लिए लागू है, इस अर्थशास्त्र विषय में किस इकाई से कितने प्रश्न और कितने प्रश्न कितने अंकों के पूछे जाएंगे, इस पर हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। इकाई एवं विषय वस्तु, जिसमें हमारी पहली पुस्तक है भाग 1 परिचयात्मक व्यष्टि अर्थशास्त्र। इस पुस्तक में जो सबसे पहली इकाई है परिचय, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। एक तो परिचय है व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में, और अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। इस इकाई के लिए कुल 5 अंक निर्धारित हैं। विद्यार्थियों, इस इकाई के लिए कितने अंक निर्धारित हैं? 5 अंक निर्धारित हैं, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार का एक प्रश्न पूछा जाएगा और एक प्रश्न 4 अंक का रहेगा। इस प्रकार से इस इकाई में कुल 5 अंक शामिल हैं, यानी कि जब आपकी वार्षिक परीक्षा होगी तो वार्षिक परीक्षा में पहली इकाई से 5 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद अगली इकाई है उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग। इस इकाई से 17 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी इस इकाई के लिए जो आवंटित अंक हैं वह 17 हैं। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के, यानी सत्य असत्य, जोड़ी मिलान, बहुविकल्प, इनमें से कुल 4 अंक निर्धारित हैं। इसके लिए एक अंक वाले कितने प्रश्न रहेंगे? 4 पूछे जाएंगे। 2 अंक वाला एक प्रश्न रहेगा, 3 अंक के लिए 2 प्रश्न और 5 अंक वाला एक प्रश्न। इस हिसाब से हमें यह देखना है कि इकाई 2 अधिक अधिभार वाली है, यानी 17 अंक निर्धारित हैं। इसके लिए हम जब वार्षिक परीक्षा की तैयारी करें तो इस इकाई को हम ध्यान से पढ़ें, अच्छे से तैयार करें। अगली इकाई है उत्पादक व्यवहार एवं पूर्ति। इस इकाई से भी 16 अंक निर्धारित हैं। इसके पहले की इकाई के लिए 17 अंक थे और इस इकाई के लिए कितने अंक निर्धारित हैं? 16 अंक निर्धारित हैं। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के, यानी एक नंबर वाले 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 अंक वाला एक प्रश्न, 4 अंक वाला एक प्रश्न और 5 अंक वाला एक प्रश्न पूछा जाएगा। बाजार के प्रकार एवं मूल्य निर्धारण, यह चौथी इकाई है। इस चौथी इकाई से कुल 7 अंक आवंटित हैं इस इकाई के लिए, जिसमें एक नंबर वाले 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न 5 नंबर का पूछा जाएगा। अगली इकाई है मांग तथा पूर्ति वक्रों के सरल अनुप्रयोग। इस इकाई के लिए भी 5 अंक आवंटित हैं और इन 5 अंकों में से 1 अंक वाला एक प्रश्न पूछा जाएगा और 2 अंक वाले 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये तो पहली पुस्तक की बात हो गई। अब हमारी जो अगली पुस्तक है समष्टि अर्थशास्त्र, परिचयात्मक समष्टि अर्थशास्त्र। इस पुस्तक से जो आपकी इकाई है राष्ट्रीय आय एवं संबंधित समग्र आधारभूत अवधारणा एवं मापन, यानी राष्ट्रीय आय और उसका मापन, इस इकाई के लिए कुल 12 अंक आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 1 अंक वाला एक प्रश्न पूछा जाएगा, 2 अंक वाले एक प्रश्न पूछा जाएगा, 4 अंक वाला एक प्रश्न पूछा जाएगा और 5 अंक वाला एक प्रश्न पूछा जाएगा। अगली इकाई है मुद्रा एवं बैंकिंग। मुद्रा एवं बैंकिंग वाली इकाई के लिए कुल 15 अंक निर्धारित हैं, जिसमें से 1 अंक वाले 3 प्रश्न पूछे जाएंगे
3 अंक वाला एक प्रश्न पूछा जाएगा, 4 अंक वाला एक प्रश्न और 5 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। अगली इकाई है आय तथा रोजगार का निर्धारण। विद्यार्थियों, इसके पहले जो हमें ब्लूप्रिंट प्राप्त हुआ था या हटाए गए पाठ्यक्रम में हमें जो जानकारी मिली थी कि आय और रोजगार का निर्धारण वाला पाठ इस वर्ष के लिए हटा दिया गया है, लेकिन अभी जो आज हमें ब्लूप्रिंट प्राप्त हुआ है इसमें इसके बारे में बताया गया है कि इस इकाई से भी 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से एक नंबर वाले 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न ऐसा रहेगा जो कि 4 अंक का निर्धारित रहेगा। इस हिसाब से यह इकाई 8 अंक की है। तो आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए इस इकाई को भी महत्व देना है, इसको छोड़ना नहीं है। अगली इकाई है सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था। इस इकाई से कुल 7 नंबर के प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिसमें से 1 नंबर वाला एक प्रश्न रहेगा और 2 नंबर वाले इसमें से एक प्रश्न पूछा जाएगा और 4 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। इस हिसाब से यह इकाई हमारी 7 अंक की रहेगी। और अंतिम इकाई जो है वह है भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन नामक जो इकाई है उसमें से कुल 8 अंक की वार्षिक परीक्षा होना है और इसमें एक अंक वाले 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न ऐसा रहेगा जो कि 4 अंक का रहेगा। इस प्रकार से आपका अर्थशास्त्र का जो प्रश्न पत्र है वह कुल मिलाकर 100 अंक का रहेगा, जिसमें एक नंबर वाले प्रश्न 25 पूछे जाएंगे, 2 अंक वाले कुल मिलाकर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे पूरी आपके परीक्षा में, जो कि कुल 10 अंक के हो जाएंगे, 3 अंक वाले 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल 12 अंक हो जाएंगे इनके लिए, 4 अंक वाले 7 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 प्रश्न वाले कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस हिसाब से आपका जो कुल प्रश्न रहेंगे वह रहेंगे 26, जिसमें से 21 प्रश्न तो आपके ऐसे रहेंगे जिनमें कि आंतरिक विकल्प दिया रहेगा, यानी उनके साथ अथवा दिया रहेगा, और 5 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, सत असत, एक वाक्य में उत्तर होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा। यह विकल्प समान इकाई, उप इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। इन प्रश्नों की उत्तर सीमा निम्नानुसार होगी। जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जो 2 अंक वाले हैं, इनके लिए उत्तर लिखते समय जो शब्द सीमा लगभग 30 शब्दों की रखना है। लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 3 अंक वाले हैं, उनके लिए शब्द सीमा 75 शब्द रखना है लगभग। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 अंक वाले हैं, उनके लिए शब्द सीमा 120 शब्द रखना है। और निबंधात्मक प्रश्न जो कि 5 अंक वाले हैं, इनके लिए शब्द सीमा 150 के लगभग रखना है। कठिनाई स्तर इसमें बताया है कि 40% प्रश्न सरल होंगे, 45% प्रश्न सामान्य होंगे, यानी इनका स्तर थोड़ा सा अच्छा रहेगा, और इसके बाद 15% प्रश्न ऐसे रहेंगे जो कि कठिन प्रश्न होंगे। विद्यार्थियों, आप इस हिसाब से अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। अभी तक जो वर्तमान में जो मुझे ब्लूप्रिंट प्राप्त हुआ, इसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दे दी है। आपको अन्य विषयों के वीडियो भी, अन्य विषय के ब्लूप्रिंट के वीडियो भी अपने इस चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें, ताकि वह भी इस वीडियो से, इस जानकारी से लाभान्वित हो जाएं। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।